इस लेक्चर में हम जो है टीसीपी बेस्ड कम्युनिकेशन कर रहे हैं दोबारा क्लाइंट सर्वर मॉडल पे। प्रीवियस एग्जांपल में ये था कि एक सर्वर और क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन में सिर्फ मैसेज एक्सचेंज हुआ था। सर्वर ने एक मैसेज भेजा, क्लाइंट ने रीड किया, प्रिंट किया और क्लाइंट ने रिप्लाई किया सर्वर साइड पे। सर्वर ने रिसीव किया, प्रिंट किया, दैट्स इट, एप्लीकेशन ख़त्म हो गई। अब ये जो है एक सिंपल सी चैट एप्लीकेशन है। इसमें एक सर्वर एक वक्त में एक क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। मल्टीपल क्लाइंट के साथ नहीं, एक क्लाइंट की बात की है मैंने अभी। अच्छा, हम पहले इसको रन करते हैं, देखते हैं, फिर कोड को जल्दी समझने में आसानी होगी हमें, ठीक है। तो ये मेरे पास एक चैट सर्वर है, मैं इसको पहले रन करता हूँ। ये चैट सर्वर की एप्लीकेशन है। ये अब जो है ना इस टाइम कम्युनिकेशन और 2020 पे लिसन कर रही है। यहाँ से मैं चैट क्लाइंट एप्लीकेशन रन करता हूँ। ये जो क्लाइंट एप्लीकेशन है इसको मैं जो है इसके साथ कनेक्ट कर दिया मैंने। अब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। ये पिछले एग्जाम्पल में भी हमने यही चीज़ें देखी हैं, ठीक है जी। अब हम चलते हैं कि दोनों में मैसेज एक्सचेंज। अब ये देखिए, इसने जैसे ही कनेक्शन हुआ तो इसने वेलकम क्लाइंट का मैसेज भेज दिया। अब ये क्लाइंट यहाँ से मैसेज भेजने के लिए आपको कह रहे हैं कि मैसेज भेज दें, जा रहे हैं उसको भेज दें, और वो वहाँ वेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से मैंने लिख दिया वेलकम सर्वर, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैसेज आ गया वेलकम सर्वर का इसके पास, ये वाला, ठीक है। अब ये जो है इसका मैसेज था चला गया इधर। अब ये यहाँ से मैसेज कर रहा है, तो हाय क्लाइंट, ठीक है। ये इसने मैसेज भेजा तो इसके पास आ गया हाय क्लाइंट। अच्छा, फिर ये मैसेज भेजता है। अब ये कम्युनिकेशन चलती रहेगी। अब इस कम्युनिकेशन को एंड करने के दोनों के पास परमिशन है। ये भी एंड कर सकते हैं कम्युनिकेशन को, ये भी एंड कर सकते हैं। अब एंड कम्युनिकेशन के लिए या तो खाली इंटर प्रेस कर दें या एग्जिट लिख दें, ठीक है। अभी मैं और कम्युनिकेशन करता हूँ यू देयर, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से मैसेज भेजा कि यू देयर, और इसको यहाँ मैसेज रिसीव हो गया कि जी यू देयर वाला, ठीक है। ये आ गया जी। अब ये मैसेज, ये टर्न्स है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। एक मैसेज क्लाइंट भेजा है दूसरे सर्वर, फिर एक क्लाइंट एक सर्वर, ठीक है। टर्न्स बेस्ड है। यस आई एम, तो यस आई एम इधर आ गया। मैंने कहा यूनिवर्सिटी नेम, तो ये इसके पास आ गया। इट्स प्राइवेट, तो इसके पास आ गया। अब अगर ये एंड करना चाह रहे हैं कम्युनिकेशन, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से या तो एग्जिट लिख दे। लेट्स सपोज मैं एग्जिट लिख देता हूँ। तो अब एग्जिट लिखने के बाद यूर कम्युनिकेशन एंडेड, और यहाँ क्लाइंट सेज एग्जिट और यूर कम्युनिकेशन एंडेड। अगर ये चाहते हैं कि ये भी ना आए तो भी कोई वो कर सकते हैं, ठीक है, खाली भी इसको हाइड भी कर सकते हैं एग्जिट, और ये प्रेस है नहीं की। अब ये क्लाइंट ने एग्जिट किया तो सर्वर भी मान गया है। अब मैं इसको क्लिक कर की प्रेस करूँगा यहाँ पर कोई भी, तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह इस पर प्रेस करूँगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ तो आप सर्वर साइड से भी एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी एग्जिट कर सकते हैं। पहले हम कोड को जल्दी से देख लेते हैं। अब हम सर्वर साइड के कोड पे आते हैं तो वही लाइब्रेरीज इंक्लूड हैं जो हमने कहा था। ये जो फालतू हैं, ब्लर हैं, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हम इसको यहाँ से क्विट कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद वही पोर्ट नंबर है, वही आईपी एंड पॉइंट है, लिसनर है, स्टार्ट किया, रिपीट है सारा। फिर इसने क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रिंट की, ले, ठीक है, कि क्या क्लाइंट है, वही जो लोकल एंड पॉइंट था, ठीक है। ये वेटिंग फॉर क्लाइंट एट दिस, ये तो इसका अपना है, लोकल एंड पॉइंट का मतलब इसकी अपनी इन्फॉर्मेशन है। ये एक्सेप्ट सॉकेट के बाद क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हम क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन कैसे प्रिंट करें, सॉकेट डॉट रिमोट एंड पॉइंट से क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वही स्ट्रीम रीडर राइटर आ गए सारे। यहाँ पर हमने क्या किया है कि जैसे ही कनेक्ट होता है तो सर्वर वेलकम का मैसेज उसको भेज देता है, इसलिए उसके पास फ़ौरन वेलकम का मैसेज आ जाता है। फिर क्लाइंट से मैसेज आएगा तो, और वो मैसेज कंटिन्यूसली चलता रहेगा, तो इसलिए ये रीड राइट होगा ना, इसलिए मैंने वाइल का लूप लगाया है और वाइल ट्रू किया हुआ है कि ये चलता रहेगा। तो वाइल ट्रू के अंदर मैंने रीड किया है। अब ये एक सर्वर साइड है और ये क्लाइंट साइड का वेट कर रहा है कि वहाँ से कोई मैसेज आए। जैसे ही क्लाइंट से मैसेज आएगा तो यहाँ ये प्रिंट कर देगा कि जी ये जो सॉकेट का रिमोट है मीन्स के क्लाइंट है, उसने ये मैसेज भेजा है, साथ क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आएगी और मैसेज आ जाएगा। अगर क्लाइंट ने वहाँ से एग्ज़िट या क्विट का भेजा है, ठीक है, तो हमने ये इफ़ की कंडीशन लगाई हुई है कि अगर मैसेज या तो खाली है वहाँ से आए, या फिर अगर एग्ज़िट के बराबर है तो हम लूप को ब्रेक कर देंगे। इसका मतलब है कम्युनिकेशन विल बी एंडेड।
ठीक है। अगर ये नहीं है, उसने कोई मैसेज भेजा हाय हेलो कुछ लिखा हुआ है, तो फिर इसका मतलब ये कि आप उसको बैक रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये आएगा इंटर यूर मैसेज। यहाँ से आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे जो भी, वो राइटर राइट करके उधर भेज देगा, ठीक है। अगर अब ये है कि अगर आपने टाइप एग्जिट किया या खाली भेज दिया, तो खाली तो मैसेज तो जाएगा लाजमी, ताकि उसको पता चले कि क्या मैसेज आया है, लेकिन ये भी चेक करना है कि आपने भेजा क्या है। अगर आपने खाली मैसेज भेजा है या एग्जिट लिख के भेजा है, तो इसका मतलब ये कि आप एंड करना चाह रहे हैं, तो अपनी साइड पे फिर ब्रेक कर दें लूप को, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ आ जाएगा योर कम्युनिकेशन एंडेड एंड ब्ला ब्ला। अब हम क्लाइंट साइड पे जाते हैं। क्लाइंट साइड पे हमने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्लाइंट को सर्वर के साथ पोर्ट 2020 पे कनेक्ट किया हमने। कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ इसके थ्रू, इस लाइन के थ्रू। फिर स्ट्रीम आ गई, फिर ये एंड पॉइंट वगैरह की इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर स्ट्रीम रीडर राइटर सारा कुछ आ गया। यहाँ तक ये वो चीज़ है। अब क्योंकि उसने वहाँ से वेलकम मैसेज भेजा था, उसने रीडर से कह के मैसेज रीड कर लिया और आपको बता दिया कि सर्वर ने क्या कहा है। इसके बाद वाइल ट्रू का मैसेज लूप आ गया है, जिसमें अब ये यहाँ से मैसेज भेजेगा। पहले ये कर रहा है, ठीक है, वो लूप के अंदर रिसीव कर रहा है पहले। तो इसने कहा इंटरव्यू मैसेज, यहाँ आप टाइप करेंगे, इसके थ्रू जाएगा मैसेज में, और ये राइटर से राइट होके वहाँ चला जाएगा सर्वर से। अब ये चेक करें कि अगर मैंने सर्वर को खाली मैसेज भेजा है या एग्जिट भेजा, इसका मतलब है कि मैं अपने लूप को ब्रेक कर दूं, क्योंकि सर्वर से कोई रिप्लाई नहीं आएगा जब मैंने यहाँ से ये मैसेज भेज दिया। तो इसलिए मैं सर्वर की साइड पे रिसीव ही नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैसेज ये नहीं है, कुछ और है, तो इसका मतलब है सर्वर लाजमी रिप्लाई करेगा। तो सर्वर का रिप्लाई रीडर डॉट रीड से आएगा, और ये रिमोट मैसेज के तौर पर मैं इसको नीचे चेक कर रहा हूँ कि ये मैसेज है क्या। अगर आप इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं तो पहले आप इसको बेशक प्रिंट कर दें, ठीक है, और फिर आप मैं इसको लूप को ब्रेक कर दें, ताकि सर्वर ने एग्जिट भेजा तो आप प्रिंट भी कर सकें। ब्रेक कर दिया, अगर लूप ब्रेक कर दिया तो आप कम्युनिकेशन यहाँ से एंड का मैसेज दे देंगे। ये दो इफ़ लगाने का फ़ायदा ये कि ये लोकल ये जो क्लाइंट है ये एग्जिट करके भेज रहा है तो भी लूप ब्रेक होगा, या वहाँ से कोई मैसेज ऐसे आया है एग्जिट का तो भी ब्रेक करेगा। तो इसलिए वहाँ भी दो इफ़ है और यहाँ भी दो इफ़ है, ठीक है। एक इफ़ इसका अपना लोकल जो टाइप मैसेज के लिए, और एक वहाँ से जो रिसीव मैसेज को कंट्रोल करने के लिए। तो ये हमारे पास थी सिंपल कम्युनिकेशन क्लाइंट सर्वर की, ठीक है, जिसमें हमने चैट के साथ एक्सटेंड किया इसको। ये जो अब हम नेक्स्ट सिनेरियो देख रहे हैं या नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं, इसमें हमने सर्वर की कैपेबिलिटीज़ को थोड़ा बढ़ा दी है। अब तक जो हमने क्लाइंट सर्वर मॉडल में सर्वर बनाया था, उसमें सर्वर एक वक्त में एक क्लाइंट से बिज़ी हो सकता है। अगर एक सर्वर को हमने कैपेबल बनाना है कि एट द सेम टाइम मोर देन वन क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करे, तो फिर हमें थोड़ा सा सर्वर साइड पे चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अब मैंने इस सर्वर के अंदर क्या किया है, इस सर्वर में मैंने ये किया है कि एक तो इंटीजर काउंट ले लिया क्लाइंट का, क्योंकि मैं मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ इसकी कम्युनिकेशन करवाऊंगा एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम की बात हो रही है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा क्लाइंट को ये कम्युनिकेट करेगा। यहाँ मैंने इसकी एक लिमिट लगा दी कि भाई मैक्सिमम कितने क्लाइंट से आप कम्युनिकेट करोगे एट द सेम टाइम। तो कोड में मैंने बता दिया कि जी मैक्सिमम 3 की लिमिट होगी। इसका मतलब है कि तीन तीन तक के क्लाइंट आ सकते हैं। पहला क्लाइंट आके इससे कम्युनिकेट कर रहा है, अभी क्विट नहीं किया, दूसरा भी आ सकता है, तीसरा भी, ठीक है। अब चौथा जब आएगा तो फिर ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। मैक्सिमम इसकी 3 की लिमिट है, ठीक है। हम इसको एग्जांपल को रन करके भी देख लेंगे। वही पोर्ट नंबर है, वही आईपी एंड पॉइंट है, सब कुछ वही है कोड में। हमने चेंज कहाँ लिया, एक तो ये है कि क्योंकि अब मैंने स्टैटिक वेरिएबल से ख़त्म कर दिया है, तो ये वेरिएबल जिस क्लास के अंदर है मैंने उस क्लास के एक ऑब्जेक्ट बनाया पी, ताकि मैं इसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर सकूँ, ठीक है। और पी के ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पर मैसेज लिख दिया कि जी बल्कि ये तो खैर क्या कहते हैं मैक्सिमम काउंट है। वो पी को मैं कहाँ यूज़ कर रहा हूँ ये मैं बताता हूँ। अब बेसिकली मैंने वो जो रीड राइट सॉकेट वो वाला काम यहाँ नहीं किया। अगर आपने मज़ीद हर क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना है, तो आपको हमेशा जो लिसनर है, लिसनर देखें एक दफ़ा स्टार्ट करना है, लिसनर एक दफ़ा एंड करना होगा, लेकिन आपने बार बार एक्सेप्ट सॉकेट कॉल करना है। जब भी आप एक्सेप्ट सॉकेट कॉल करोगे तो एक नए क्लाइंट से आप कम्युनिकेशन होगी आपकी। नीचे मैंने एक फंक्शन बनाया है कनेक्ट टू क्लाइंट, ठीक है। ये फंक्शन जब भी एक नया क्लाइंट आएगा तो ये फंक्शन उसके लिए अलग से कॉल होगा। अब फ़र्ज़ करो एक क्लाइंट आया तो कनेक्ट टू क्लाइंट का फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने एक्सेप्ट सॉकेट किया, मीन्स के नया क्लाइंट को रिसीव करने का कोड पहली लाइन में लिख दिया। अब अगर आप पहले क्लाइंट्स को कम्युनिकेट करते हैं तो ये लाइन एक्सेप्ट करके आगे चला जाएगा। ये फंक्शन आप जब दोबारा कॉल करेंगे तो इसका मतलब है कि आप दूसरे क्लाइंट से कम्युनिकेट करें। अब एट द सेम टाइम अगर आप दो से कम्युनिकेट करें, मसलन आप पहले ने आपको मैसेज भेजा है, आप उसको मैसेज रीड करने के लिए रुक गए हैं, तो दूसरा क्या होगा। इसलिए अब हम क्योंकि ये फंक्शन 3 दफ़ा कॉल करेंगे 3 डिफरेंट क्लाइंट के लिए, 3 दफ़ा ये एक्सेप्ट सॉकेट करेगा, तो हम इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे। यहाँ मैंने फॉर लूप अप्लाई किया है ये काउंटर के ऊपर,
ठीक है। इसमें मैंने कहा है कि ये 3 दफ़ा ये फॉर लूप हो, लेकिन फॉर लूप के अंदर मैंने ये जो कनेक्ट का फंक्शन कॉल किया है ये एक थ्रेड के अंदर कॉल किया है, ठीक है, ताकि ये कनेक्ट का फंक्शन 3 दफ़ा इकट्ठे कॉल हो जाए और जो जो क्लाइंट आएगा तो वो एक्सेप्ट करता जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने थ्रेड के अंदर कॉल किया। अब क्योंकि ये कनेक्ट टू क्लाइंट का जो फंक्शन है ये आपसे इनपुट ले रहा है एक लिसनर, ठीक है। हम ऐसे करते हैं, वो जो लिसनर ऊपर है उसको एज ए रेफरेंस भेजे। अच्छा, यहाँ से मैं इसको सिंपल कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर कह देता हूँ ऑब्जेक्ट सेंडर, ठीक है। और जो सेंडर होगा वी आर लिसनर इज इक्वल टू सेंडर एज टीसीपी लिसनर, ठीक है। हम इसको ऐसे कर देते हैं और यहाँ से जो सा हम भेज रहे हैं लिसनर, इसको हम अब यहाँ भेजने की बजाय, क्योंकि ये मैंने एक सिंपल से एक और तरीका यूज़ किया हुआ था जो थोड़ा डिफरेंट है, हम वो पुराने से कर देते हैं जो हमने किया था पैरामीटराइज थ्रेड स्टार्ट, टी एस इज इक्वल टू न्यू पैरामीटराइज थ्रेड स्टार्ट, ताकि आपको ये वाला भी पुराना वाला है ये भी आ जाए। तो ये हम पी डॉट कनेक्ट का फंक्शन यहाँ से कॉल करते थे, ठीक है, और फिर इसको यहाँ से लिसनर भेज देंगे, ठीक है जी। तो ये जो लिसनर है आपका ये टीसीपी लिसनर है और इसने कहा कि जी लिसनर, अच्छा ठीक है, ये पुराना एरर है, ये भी मैंने चेंज किया था इस वजह से। अब इसको हम बिल्ड करते हैं और स्पेलिंग में मिस्टेक है, चलो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। अब मैं ये जो कोड मैंने लिखा है बाकी सारा वही है, ये सॉकेट आ गया, स्ट्रीम रीडर आ गए, ठीक है, और इसने मैसेज जो है क्लाइंट को भेज दिया जिससे वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है, वहाँ से मैसेज आया, इसने ये पढ़ के यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया और इसने कहा खुदाफिज़, बस एक मैसेज, ठीक है। अब मसलन मैं इस सर्वर को पहले रन करता हूँ। अब ये हमारा सर्वर है जो अभी रन हुआ है और ये बता रहा है कि जी वेट कर रहा हूँ और मैक्सिमम 3 क्लाइंट मेरे पास आ सकते हैं, ठीक है। इसको हम सर्वर को थोड़ा सा स्मॉल साइज़ में कर देते हैं। अब ये टीसीपी क्लाइंट है। अब क्लाइंट का जो कोड है वो एज़ इट इज़ वही है जो पहला मैंने आपको कोड दिखाया, जिसमें क्लाइंट पोर्ट पे कनेक्ट होता है और सिर्फ ये जो है ना एक मैसेज रिसीव करता है, वहाँ से रीड करता है ये, और एक मैसेज ये यहाँ से भेजेगा जो आप टाइप करेगा ये, ठीक है, दैट्स इट। तो मैं इस क्लाइंट को सिर्फ बिल्ड करता हूँ, ठीक है, यहाँ से, और इसके बिन के फोल्डर में जाता हूँ क्लाइंट के, और क्लाइंट के डिबग में चला गया तो ये क्लाइंट की एक्जी है, इसको मैं रन करता हूँ। अभी देखें इसके पास कोई क्लाइंट नहीं आया अभी तक, ठीक है, ये खाली है। जैसे मैं इस एक्जी को रन करता हूँ तो ये क्लाइंट का कोड जब रन हो जाएगा तो ये कनेक्ट हो गया। ये देखें 3 लाइनें प्रिंट होने का मतलब ये है कि ये जो क्लाइंट है ये उससे कनेक्ट हो गया और उसको भी वहाँ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज़ कर लूँ ताकि मुझे इसको हैंडल करने में आसानी हो। ये क्लाइंट का डेटा दोनों कहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ कहीं है, लेकिन चलें इसको देखते हैं। ये हमारे पास इसको इसको ये पता चल गया कि एक क्लाइंट आ गया है, ठीक है, ये एक। अब मैं उस एक्जी को दोबारा चलाता हूँ, ठीक है, ये वाली एक्जी को। अब इस एक्जी को जब मैंने दोबारा एग्जीक्यूट किया, चलाया, तो अगर आप देखें सर्वर के पास एक और मैसेज आ गया है। इनफैक्ट मैं इसको दोबारा चलाता हूँ क्योंकि ये वो जो ये एक्सेप्शन इसलिए है कि क्योंकि ये अब सर्वर का वेट कर रहा था, ठीक है, ट्राई कैच हमने अप्लाई नहीं किया इसलिए। मैं इसको एक दफ़ा फिर चलाता हूँ सर्वर को, और सर्वर से और मैं अब क्लाइंट के पास आता हूँ। एक क्लाइंट मैं यहाँ से चला लेता हूँ, टीसीपी क्लाइंट। तो ये एक क्लाइंट जब मैंने यहाँ से चलाया तो ये सर्वर से कनेक्ट हो गया है, ठीक है, और इंटर योर रिप्लाई, तो इसका मतलब है कि ये अब वहाँ कनेक्ट हो गया सर्वर के पास। मैं एक और एग्जी चलाता हूँ, ठीक है, ये सेकंड आ गया है और वहाँ उसने बता दिया कि ये टोटल 2 हो गए हैं। ये मैं तीसरी एग्जी चला देता हूँ, ठीक है, तो ये सर्वर से कनेक्ट हो गया है और ये इसको टोटल 3 काउंट हो गया। अब सर्वर 3 से ज़्यादा नहीं करेगा। मैं चौथा अगर चलाता हूँ तो चौथा जो सा लोकल आ गया है, लेकिन ये देखिए रिप्लाई वाला नहीं आया, जिस तरह ये रिप्लाई आ रहे होते हैं सबके, इसमें रिप्लाई नहीं आ रहा, ठीक है, जिस तरह ये था।
और उसको काउंट कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है कि तीसरे के बाद इसने कम्युनिकेशन छोड़ दी है। अच्छा, अब मैं तीसरे में से सबसे आखिरी वाले से मैसेज भेजता हूँ, हेलो फ्रॉम थर्ड, ठीक है, या ये जो भी आ रहे हैं ना, देखें अब ये पहले की आई पोर्ट नंबर क्या थी, 202105 6। हर क्लाइंट का पोर्ट नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन सर्वर एक ही पोर्ट पे 2020 पे रिप्लाई कर रहा है सबको, ठीक है, सर्वर साइड पे पोर्ट वही है। अब देखें इसकी पोर्ट क्या है, 21058, ये 56 थी। और तीसरे वाले की जो सी है, हम ये देख लेते हैं कि तीसरे वाले की क्या थी। तीसरे वाली की जो थी वो 2158 थी, 2157 है, इसकी 2156 है। इसका मतलब ये है कि तीनों डिफरेंट पोर्ट्स हैं, ये बता भी रहे 56 57 58 तीनों आ चुके हैं। अच्छा, इसने यहाँ से मैंने हेलो फ्रॉम थर्ड किया, मतलब 58 वाले से मैं हेलो का मैसेज भेज रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसने मेरे ख्याल में मैसेज वहाँ प्रिंट नहीं करवाया, मैं देख लेता हूँ कि इसमें प्रिंट किया, लेकिन ये यहाँ से कम्युनिकेशन एंड करता है और ये चला गया। यहाँ से ये हेलो भेजता है और ये चला जाता है। यहाँ से ये मैं मैसेजिंग मैं भी देख लेता हूँ क्यों नहीं हो रही, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ, देखता हूँ कि सर्वर साइड पे मैंने मैसेजिंग रिसीव की है कि नहीं। ये सर्वर था, वेलकम क्लाइंट पे आता है और क्लाइंट सेज ओके, ये इसका मतलब है कि मैसेज जो है आ तो रहा है। ये जो मैंने सेंडर सॉकेट चेंज किया ना, मैं इसको वापस एज ए रेफ कर देता हूँ और यहाँ पर पैरामीटराइज में ये मुझसे रेफ नहीं लेता, ठीक है। मैं इसको वापस कर देता हूँ ताकि वो वाला कोड जो सही चल रहा था मैं उस पर आ जाऊँ, ठीक है। इसकी मैं आपको अब बताता हूँ कि मैं ये कर क्या रहा हूँ, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ एज ए रेफ भेजा और इसको भेजने की ज़रूरत यहाँ से नहीं है, क्योंकि अब मैंने वहाँ एज ए पैरामीटर पास कर दिया। और यहाँ पर अब मैं TCP लिस्टनर डायरेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि वो जो हमारा गड़बड़ थी वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये इस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ। हम पैरामीटराइज थ्रेड स्टार्ट यूज़ करते थे जिसमें एक ऑब्जेक्ट पास करते थे। अब ये देखिए, इस फंक्शन में मैंने अपनी मर्ज़ी का वेरिएबल पास किया, लेकिन ये थ्रेड स्टार्ट फिर भी ले रहा है। अगर आप देखें तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ मैंने जो डेलीगेट बनाया है ये वाला, ये मैंने एक एनोनिमस फंक्शन बनाया है, ठीक है। ये एक एनोनिमस फंक्शन है इस तरह से खाली, ये जो डेलीगेट, याद होगा आपको एनोनिमस फंक्शन बनाने का तरीका। उस फंक्शन के अंदर मैंने एक फंक्शन कॉल किया है, बाहर एक एनोनिमस फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है और इनपुट कुछ भी नहीं है। तो ये थ्रेड स्टार्ट को मैंने दे दिया है, ये एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ क्योंकि ये मैंने रिवर्ट कर दिया चेंजेस, बाकी कोड वही है, सिर्फ इस थ्रेड का फ़र्क है, बस दैट्स इट। अच्छा, ये टोटल क्लाइंट्स है और अब मैं इस क्लाइंट के पास जाता हूँ और इसके कोड को दोबारा चलाता हूँ। ये एक एग्जी आ गई क्लाइंट की, ठीक है। यहाँ पे ये क्लाइंट की दूसरी एग्जी आ गई है, मतलब दूसरा क्लाइंट भी आ गया इसके पास, ओके। और ये आ गया मेरा तीसरा क्लाइंट इसके पास जो थर्ड था, और इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। ये अब अगर मैं मिड वाले क्लाइंट से हेलो भेजता हूँ तो लेट्स सी कि हेलो, अब हेलो का मैसेज आ रहा है और बता रहा है कि ये 2081 ने भेजा है और बाकी 2081 ने हेलो भेजा। अब मैं 2080 से भेजता हूँ, आई एम हेयर, ठीक है। ये यहाँ इसको मैं कर देता हूँ, असल में ये मैं इसको हैंग कर देता हूँ, इसलिए वो पिछले में भी ये इशू था, इसलिए वो नहीं कर रहा था मैसेज प्रिंट, इज इट राइट। तो ये निकल गया पिछले क्योंकि मैंने की प्रेस कर दिया। अच्छा, ये कहता है कि जी व्हाट अबाउट मी, तो जैसे ही इसको व्हाट अबाउट मी किया ना, इसको मैसेज आ गया इसके पास, लेकिन वो मैंने इसको स्टॉप किया इस वजह से नहीं आ रहा। देखिए तीनों का मैसेजेस आ गए, ठीक है, इसके पास। यहाँ से जैसे ही व्हाट अबाउट मी किया तो इसके बाद ये की और ये क्लोज, मतलब सिर्फ एक एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बस दैट्स इट। तो इसमें हमने क्या किया है, एक सर्वर को मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ, और मल्टीपल में भी 3 को लिमिट किया है। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो उतने ज़्यादा क्लाइंट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है।